तो क्या चीन भारत के बीच युद्ध होने वाला है? आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि खबरें लगातार आ रही हैं कि चीन भारत की सीमा पर तनाव है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन की सेना तिब्बत कमांड ने ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 4700 मीटर की ऊंचाई पर दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर हमला करने का अभ्यास किया। रात में करीब 1 बजे किए गए अभ्यास में मुश्किल वातावरण में अंधेरे में हमला करने का अभ्यास किया गया। इस अभ्यास के बारे में चीन के सरकारी टीवी पर भी रिपोर्ट प्रसारित की गई है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है, भारत और चीन ऊंचाई क्षेत्र में सीमा साझा करते हैं। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच सीमा पर घटनाएं हुई हैं और दोनों ही देशों ने अपनी सैन्य मौजूदगी सीमा पर बढ़ाई है। भारत और चीन के बीच अक्साई चीन में स्थित गलवान घाटी को लेकर उस वक्त तनाव पैदा हो गया जब भारत ने आरोप लगाया कि गलवान घाटी के किनारे चीनी सेना ने कुछ टेंट लगाए हैं। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक स्थित है। यहाँ पर वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। ये घाटी चीन के दक्षिणी सिंजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। इसके बाद भारत ने वहां फौज की तैनाती बढ़ा दी। दूसरी तरफ चीन ने आरोप लगाया कि भारत गलवान घाटी के पास सुरक्षा संबंधी गैरकानूनी निर्माण कर रहा है। इसके अलावा पूर्वी लद्दाख की पानगोंग त्सो झील के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प होने के बाद चीन और भारत के बीच लद्दाख के क्षेत्र में सीमा पर गतिरोध कायम हो गया। 9 मई को नॉर्थ सिक्किम के नाकुला सेक्टर में भारतीय और चीनी सेना के बीच झड़प हुई। नाकुला सेक्टर में झड़प की ये खबर सब जानते हैं। उस वक्त लद्दाख में एलसी के पास चीनी सेना के हेलीकॉप्टर देखे गए थे। फिर इसके बाद भारतीय वायुसेना ने भी सुखोई और दूसरे लड़ाकू विमानों की पेट्रोलिंग शुरू कर दी थी। 2017 में डोकलाम को लेकर भारत चीन के बीच काफ़ी विवाद हुआ था, जो 70-80 दिन तक चला था। फिर बातचीत से यह मसला सुलझा। मामला तब शुरू हुआ था जब भारत ने पठारी क्षेत्र डोकलाम में चीन के सड़क निर्माण बनाने की कोशिश का विरोध किया। वैसे तो डोकलाम चीन और भूटान के बीच का विवाद है, लेकिन सिक्किम बॉर्डर के नज़दीक ही पड़ता है और इस ट्राई जंक्शन पॉइंट है जहां से चीन भी नज़दीक है। भूटान और चीन दोनों इस इलाके पर अपना दावा करते आए हैं और भारत भूटान के दावे का समर्थन करता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत चीन दोनों देश तेजी से युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? भारत चीन सीमा पर इस समय चीन और भारत के बीच विवाद है और अच्छी खासी संख्या में चीन के सैनिक सीमा पर मौजूद हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यह स्वीकार किया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि चीन को भी इस विवाद को पूरी तरह से सुलझाने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहले भी जब भी विवाद हुआ है, जैसे डोकलाम विवाद, भारत और चीन ने सैन्य स्तर पर और कूटनीतिक स्तर पर वार्ता करके समाधान निकाला है। उन्होंने कहा कि जब दोनों देशों के बीच डोकलाम को लेकर विवाद हुआ था, तब भी बातचीत से ही समाधान निकला था। इसके पहले भी जब भी दोनों देशों के बीच कोई वारदात हुई है, सेना के स्तर पर और बातचीत के स्तर पर समाधान निकाला गया है। राजनाथ सिंह ने बताया कि फिलहाल सैन्य स्तर पर इस समय वार्ता चल रही है। संभवतः 6 जून को सेना के बड़े स्तर के अधिकारियों के बीच बातचीत होने जा रही है। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि अगर भारत को उकसाया गया तो भारत जवाब देगा। भारत की एक नीति बहुत ही स्पष्ट है। भारत दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर न चोट करता है और न ही अपने स्वाभिमान पर चोट बर्दाश्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसका जिसको जो अर्थ निकालना है वो अर्थ निकाल ले। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चीन को दुश्मन मानते हैं, तो उन्होंने कहा, मैं चीन को दुश्मन नहीं मानता, पड़ोसी मानता हूं। जहां तक सोच का प्रश्न है, भारत की सोच ये हमेशा रही है कि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते, सभी से बराबर का रिश्ता रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अगर कोई भारत के स्वाभिमान को झुकाने की कोशिश करेगा तो हमारे अंदर वो कुव्वत भी है कि हम उसे मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। जाहिर है भारत और चीन के बीच इस समय सीमा पर विवाद है। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने बड़ी तादाद में सैनिक सीमा पर भेजे हैं और इस समय भारतीय क्षेत्र में घुस आए हैं। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी स्वीकार किया है कि दोनों देशों के बीच सीमा पर तनातनी है और सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है। राजनाथ सिंह ने ट्रंप के दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के प्रस्ताव पर कहा कि भारत और चीन के बीच सीधी वार्ता का मैकेनिज्म मौजूद है और मध्यस्थता की कोई दरकार नहीं है। तो जो परिस्थिति मौजूद है भारत और चीन की सीमा पर, जो विवाद चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि भारत और चीन के बीच कभी भी युद्ध हो सकती है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो लोग चीनी सामान के बदौलत जिंदा रहना चाहते हैं, जो चीन में बने हुए चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, उनको सबक मिलनी चाहिए। चीन के किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि चीन भारत को एक सबसे बड़ा बाजार बना चुका है और जैसे ही भारत के लोग चीन में बने हुए सामानों का इस्तेमाल रोक देंगे, चीन के होश ठिकाने आ जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है।